आज अन्नदाता की बात करें तो वो अपने हक के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात करें तो समय नहीं है। हमारे बीच में कुसुम तोमर जी हैं, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, अन्नदाता इस समय सड़कों पर? देखिए, अन्नदाता हमारे देश का अन्नदाता और सड़कों पर वो अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। इससे ज़्यादा दुखद कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 70% लोग यहाँ पर कृषि करते हैं और बाकी सारे देश का वो पेट भरते हैं। और वही लोग आज सड़कों पर हैं। और हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है उनके लिए? उनकी सुनवाई करना, उनसे मिलना, उनके दुख दर्द बांटना, उनकी बातें समझना तो दूर, उन पर वाटर कैनल से, मतलब इतनी सर्दी के मौसम में आप ठंडा और गंदा पानी उनके ऊपर डाल रहे हो, उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर रहे हो। आखिर वो अन्नदाता चाहता क्या है? आप ये जानने की कोशिश तो करो, उनसे एक बार मिलो, बैठो, बात तो करो। सरकार मोदी की बात करे तो उनका सीधा सीधा ये कहना है, हमने दलालीगिरी खत्म करी है। इस प्रस्ताव दलालीगिरी खत्म की है जी। चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी किया है, वो एक अलग पॉइंट है जी। लेकिन हमारा अन्नदाता आज सड़कों पर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आज किसान, आज पूरे देश का किसान जो सड़कों पर है, वो क्या चाहता है? दिल्ली आके वो बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, अपना प्रदर्शन करना चाहता है। अपनी बात कहने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है जी। संविधान ने ये अधिकार दिया है। अभी 2 दिन पहले हम संविधान दिवस मना रहे थे जी। उस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं। और हम अपने 70% देश के 70% किसानों की बात, उनसे अपनी बात रखने का वो अधिकार छीन रहे हैं। कुसुम जी, बात करें सरकार की और प्रत्याशियों की, जीतने से पहले तो बहुत बहुत लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद में एकदम रंग क्यों बदल जाते हैं? आखिर फिर वो वादे बिल्कुल कहाँ हवा हवाई हो जाते हैं? उस दिन से हम ये सुन रहे थे कि मोदी सरकार आएगी, किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि मोदी जी का नारा था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल किसानों के लिए भी यही था और महिलाओं के लिए भी यही था जी। और मोदी सरकार अपने दोनों फ्रंट्स पर बिल्कुल फेल है। बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, या बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। कितनी, अगर हम आंकड़े चेक करें अपने, तो मोदी काल में जितनी परेशानियां, जितनी आत्महत्याएं और जितने अत्याचार किसानों पर और महिलाओं पर हुए हैं, शायद ही पहले कभी हुए। आप कह रहे हैं अत्याचार हुए। अगर बात करें सरकार की, तो जनता ही बार बार क्यों चुन चुन करके भेज रही है? अब देखिए, जनता क्यों चुन चुन कर भेज रही है जी। इसका जवाब तो मैं क्या बोलूं, इसमें तो हम जनता से ही सर्वे करें, 90% जी। इसमें हमें लगता है वहाँ पर भी हमारे संविधानों का, कि संविधान में जो हम लोग को अधिकार दिए गए थे, उनका हनन हो रहा है। संविधान ने हमें एक अधिकार दिया था, मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार जी। वो जिसका हनन ईवीएम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। मतलब तो मुझे ये लगता है, आप आरोप लगा रहे हैं या बिल्कुल हम आरोप लगा रहे हैं। और हम तो बहिष्कार कर दो, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर दो ना। क्यों चुनाव में उतरते हो? क्यों चुनाव में उतरते हो? क्यों पैसा बर्बाद किया जाता है? क्यों टाइम खराब किया जाता है? बिल्कुल, हम तो उसी दिन से ईवीएम का बहिष्कार करते चले आ रहे हैं, ईवीएम के विरोध में आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। लेकिन खाली हमारे दिल्ली के अंदर इतनी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी आई है, क्या ईवीएम की वजह से आ गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, नहीं ये तो कहना गलत होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं ये लगा कि अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा से ईवीएम के लिए झगड़ा करते हैं, बात उठाते हैं, और अगर अब ये हारेंगे तो एक बहुत बड़ा बवंडर न बनकर आ जाए। तो इसमें भी मोदी जी ने दिल्ली में छेड़छाड़ नहीं करी। दिल्ली में मुझे लगता है कि इस बार छेड़छाड़ नहीं की गई। पहले जो हुई 67 सीटें, वो तब भी नहीं करी। देखिए, तब की तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन दिल्ली में सिर्फ अपनी खुद को बचाने के लिए शायद मोदी जी ने छेड़छाड़ नहीं की। बहरहाल किसान परेशान है, सड़कों पर है।
बिल्कुल किसान परेशान है, सड़कों पर है और मोदी जी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, केंद्र उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसके विपरीत अरविंद जी की सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार उनके लिए खाने का इंतजाम कर रही है, उनका रहने का। आप कह रहे हैं अरविंद जी खान पीन का, उनके रख रखाव का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बात करें मोदी सरकार की, उनका ये कहना है कि ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों को भड़काया गया है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों को भड़काया गया है, तो आइए ना, क्यों भड़काने का मौका दे रहे हैं आप किसी को? आओ, बैठो, किसानों से बात करो, उनकी सुन लो, उनको सांत्वना दो। अगर आप सही हैं, कोई बात नहीं, आप सही हैं या गलत हैं मैं नहीं कह सकती इस बात को। अगर आप सही हैं तो कम से कम बैठ के उनकी बात सुनिए, उनकी सुनिए और उनको अपनी समझाइए। कुल मिला के सरकार समझाने में फेल हो रही है। बिल्कुल, अगर सरकार समझाने में, मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश ही नहीं की। एक बार आगे कोशिश तो करो, जनता क्या कह रही है, ये किसान क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, उनको सुन तो लो। आज मोदी सरकार की बात करें तो ओपन बाजार कर दिया, खुले बाजार में आओ, मन मर्जी से रेट बेच दो। बिल्कुल, कोई पाबंदी तो नहीं है। देखिए, पाबंदी जहाँ पहले पिछली सरकारों में पाबंदियां हुआ करती थी, अब वो पाबंदियां हट चुकी हैं। देखिए, अब वो पाबंदियां हट चुकी हैं, लेकिन बाजार, ओपन बाजार है कहाँ? किस तरह की मंडियां हैं वहाँ पर, किस तरह की, अगर हम सरकारी मंडियां देखें तो कितनी सरकारी मंडियां हैं और किस तरह से, देखिए, जो किसान है उसके पास इतना पैसा या इतना वो सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में या आम लोगों तक, आप लोगों तक अपने सामान को लेकर कैसे वो पहुंचेगा वहां तक। अब उसके पास इतना सक्षम नहीं है कि इन बड़ी, मतलब कहीं भी जाकर उसका जो यातायात का जो खर्च है, कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ा रहे हैं। कुसुम जी, हमने अपनी जो किसानों के लिए जो सुविधाएं थी वो तो देने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे लगता है इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया है। कुसुम जी, दिल्ली के अंदर कोरोना ने फिर से करवट ले ली है, हाहाकार मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी जगह जगह मास्क वितरण कर रही है, सैनिटाइजर वितरण कर रही है, और जितने भी जो हमारे ये कह सकते हैं कि टेस्ट, कोरोना टेस्ट, हर जगह, मुझे लगा एक विधानसभा में 5-5, 6-6 जगह कोरोना के टेस्ट होना है, और एक फ़ोन पर आप एम्बुलेंस घर मंगा सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो। आम आदमी पार्टी का नारा था कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी, 500 का चालान 2000 रुपये आप लोगों ने कर दिया, खाल उधेड़नी है। देखिए, हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि 500 का चालान अगर हमने 2000 का किया है तो क्यों करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को ये काम? देखिए, कोरोना एक जन समस्या बन चुकी है और कहीं ना कहीं हमारी और आपकी या आम जनता की लापरवाही है। अब भी आज आप सड़कों पर जाइए, किसी भी मार्केट में चले जाइए। अशोकनगर वार्ड की बात करें तो क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो नीचे से ऊपर तक सारी भाजपा क्या बचाव कर रही है? बिल्कुल, भाजपा की तरफ से मेरे पास कोई भी बचाव मैंने तो आज तक देखा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लोग बिना मास्क के ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने बचाव के लिए मास्क नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया कि अगर आप अपनी सावधानी के लिए, अपने बचाव के लिए नहीं लगा रहे तो एक डर से कि 2000 का चालान होगा, शायद उस डर से हम मास्क लगा लें, जनता मास्क लगा ले और इस पर कहीं ना कहीं कुछ रोकथाम लगाई जा सके। सिर्फ मास्क लगाने का, मास्क नहीं, ये जो हमने जुर्माना बढ़ाया है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक यही। आज देखने में आ रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, आईसीयू वार्ड नहीं है, उसके बाद में प्लाज्मा तक नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर की आड़ में खाल उधेड़ी जा रही है पब्लिक की। हो क्या रहा है दिल्ली की जनता के साथ? देखिए, ऐसा नहीं है। इसलिए चुना था आम आदमी पार्टी। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आज भी 40 से 50% बेड खाली पड़े हैं। ये एक अफवाह है जो उड़ाई जा रही है। मतलब जीटीबी हॉस्पिटल में स्पेस है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पेस है। राजीव गांधी में स्पेस है? बिल्कुल सर, आप जाकर देखिए, सब जगह स्पेस है। ये एक अफवाह है जो उड़ाई जा रही है।
मेरी जानकारी है उसके अंदर 40 से 50% बेड अभी भी खाली हैं। और सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, बाहर से आए हुए लोगों का भी इलाज दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली सक्षम है, दिल्ली बहुत अच्छी तरह से सक्षम है कि अभी अगर और भी कोरोना बढ़े तो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये थे हमारे बीच में कुसुम तोमर जी, जिन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि एक अफवाह उड़ाई जा रही है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। अगर हम उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें, राजीव गांधी और जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर अभी भी बेड खाली पड़े। ये कुसुम तोमर के अपने बयान है, अपने शब्द हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।